ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण चतुर्थ स्थिति प्रकरण प्रारंभ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब स्थिति प्रकरण सुनिए, जिसके सुनने से जगत निर्वाणता को प्राप्त हो। कैसा जगत है कि जिसके आदि अहंता है। ऐसा जो दृश्य रूप जगत है सो भ्रांति मात्र है। जैसे आकाश में नाना प्रकार के रंगों सहित इंद्रधनुष असत रूप है, तैसे ही यह जगत है। जैसे दृष्टा बिना अनुभव होता है और निद्रा बिना स्वप्न और भविष्य नगर भासता है, तैसे ही भ्रम से चित्त में जगत स्थित हुआ है। जैसे वानर रेत इकट्ठी करके अग्नि की कल्पना करते हैं, पर उससे शीत निवृत्त नहीं होती, भावना मात्र अग्नि होती है, तैसे यह जगत भावना मात्र है। जैसे आकाश में रत्नमणि का प्रकाश और गंधर्व नगर भासता है, और जैसे मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे यह असत रूप जगत भ्रम से सतरूप होकर भासता है। जैसे दृढ़ अनुभव से संकल्प भासता है, पर वह सत स्वरूप है। और जैसे कथा के अर्थ चित्त में ही भासते हैं, तैसे ही निस्सार रूप जगत चित्त में सार रूप भासता है। जैसे स्वप्न में पहाड़ और नदियां भास आती है, तैसे ही सब भूत बड़े भी भासते हैं, पर आकाशवत शून्य रूप है। स्वप्न में अंगना से प्रेम करना अर्थ से रहित है और असत रूप है, सिद्ध नहीं होता। तैसे ही यह भी प्रत्यक्ष भासता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं, अर्थ से रहित है। जैसे चित्र की लिखी कमलिनी सुगंध से रहित होती है, तैसे यह जगत शून्य रूप है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष और केले का थंब सुंदर भासता है, परंतु उसमें कुछ सार नहीं निकलता, तैसे यह जगत देखने में रमणीय भासता है, परंतु अत्यंत असत रूप है। इसमें सार कुछ नहीं निकलता। देखने में प्रत्यक्ष अनुभव होता है, परंतु मृग तृष्णा की नदीवत असत रूप है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे सर्व संशयों के नाश करता, जब महाकल्प क्षय होता है, तब दृश्यमान सब जगत आत्मरूप बीज में लीन होता है। जैसे बीज में अंकुर रहता है, उससे उपजता है, उसी में स्थित होता है और फिर उसी में लीन होता है। यह बुद्धि ज्ञान की है अथवा अज्ञान की है। सर्व संशयों की निवृत्ति के अर्थ मुझसे स्पष्ट करके आप कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार महाकल्प के क्षय होने पर बीज रूप आत्मा में जगत स्थित होता है। जो ऐसे कहते हैं कि वह परम अज्ञानी और महामूर्ख बालक है, जो ब्रह्म को जगत का कारण बीज से अंकुर की नाई कहते हैं, वह मूर्ख है। बीज तो दृश्य रूप इंद्रियों का विषय होता है। जैसे वट बीज से अंकुर होता है और फिर विस्तार पाता है, सो इंद्रियों का विषय है। और जो मन सहित क्षण इंद्रियों से अतीत है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं। आकाश से भी अधिक निर्मल है, उसको जगत का बीज कैसे कहिए। जो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म
परम उत्तम अनुभव से उपलब्ध और नित्य प्राप्त है, उसको बीज भावना कहना नहीं बनता। हे रामचंद्र जी, जो कि शांत, सूक्ष्म, सदा प्रकाश सत्ता है और जिसमें दृश्य जगत असत रूप है, उसको बीज रूप कैसे कहिए? और जब बीज रूप कहना ही नहीं बनता तो उसे जगत कैसे कहिए? आकाश से भी अधिक सूक्ष्म निर्मल परम पद में सुमेरु, समुद्र, आकाश आदि जगत नहीं बनता। जो किंचन और अकिंचन है और निराकार सूक्ष्म सत्ता है, उसमें विद्यमान जगत कैसे हो? वह महासूक्ष्म रूप है और दृश्य उससे विरुद्ध रूप है। जैसे धूप में छाया नहीं, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं, जैसे अग्नि में बर्फ नहीं और जैसे अणु में सुमेरु नहीं होता, तैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। सत्य रूप आत्मा में असत्य रूप जगत कैसे हो? वट का बीज साकार रूप होता है और निराकार रूप आत्मा में साकार रूप जगत होना अयुक्त है। हे रामचंद्र जी, कारण दो प्रकार का होता है, एक समवायक कारण और दूसरा निमित्त कारण। आत्मा दोनों कारणों से रहित है। निमित्त कारण तब होता है जब कार्य से कर्ता भिन्न हो, पर आत्मा तो अद्वैत है, उसके निकट दूसरी वस्तु नहीं है। वह कर्ता कैसे हो और किसका हो? सहकारी भी नहीं जिससे कार्य करे, वह तो मन और इंद्रियों से रहित निराकार अविकृत रूप है और समवाय कारण भी परिणाम से होता है। जैसे वट बीज परिणाम से वृक्ष होता है, पर आत्मा तो अच्युत रूप है, परिणाम को कदाचित नहीं प्राप्त होता, तो समवाय कारण कैसे हो? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, क्षीयन्ते, नश्यन्ति, इन क्षण विकारों से रहित निर्विकार आत्मा जगत का कारण कैसे हो? इससे यह जगत अकारण रूप भ्रांति से भासता है। जैसे आकाश में नीलता, सीप में रूपा, निद्रा दोष से स्वप्न दृष्टि भासते हैं, तैसे ही यह जगत भ्रांति से भासता है। और जब स्वरूप में जागे तब जगत भ्रम मिट जाता है। इससे कारण कार्य भ्रम को त्याग कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। दुर्बोध से संकल्प रचना हुई है, उसको त्याग करो और आदि, मध्य और अंत्य से रहित जो सत्ता है उसी में स्थित हो, तब जगत भ्रम मिट जाएगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हे देवताओं में श्रेष्ठ राम जी, बीज से अंकुरवत आत्मा से जगत होना अंगीकार कीजिए तो भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा सर्व कल्पनाओं से रहित महाचैतन्य और निर्मल आकाशवत है। उसको जगत का बीज कैसे मानिए? बीज के परिणाम में अंकुर होता है और कारण समवायकों से होता है। आत्मा में समवायक और निमित्त सहकारी कदाचित नहीं बनते। जैसे बंध्या स्त्री के संतान किसी ने नहीं देखी, तैसे ही आत्मा से जगत नहीं होता। जो समवायक और निमित्त कारण बिना पदार्थ भासे, तो जानिए कि यह है ही नहीं।
भ्रांति मात्र भासता है। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और सृष्टि स्थिति प्रलय से ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जो इस प्रकार स्थित है तो कारण कार्य का क्रम कैसे हो, और जो कारण कार्य भाव न हुआ तो पृथ्वी आदि भूत कहां से उपजे। जो कारण कार्य मानिए तो पूर्व जो विकार कहे हैं उनका दूषण आता है। इससे न कोई कारण है और न कार्य है। कारण कार्य बिना जो पदार्थ भासे उसको सतरूप जाने हैं। वह मूर्ख बालक और विवेक से रहित है जो उसे कार्य कारण मानता है। इससे यह जगत न आगे था, न अब है और न पीछे होगा। स्वच्छ चिदाकाश सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब संपूर्ण ब्रह्म ही दृष्टि में आता है। जैसे समुद्र में तरंग भासते हैं तैसे ही आत्मा में जगत भासता है। अन्यथा कारण कार्य भाव कोई नहीं और न प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अन्योन्य भाव ही है। प्राग भाव उसे कहते हैं कि जो प्रथम न हो। जैसे प्रथम पुत्र नहीं होता और पीछे उत्पन्न होता है, और जैसे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है। प्रध्वंसा भाव वह है जो प्रथम होकर नष्ट हो जाता है। जैसे घट था और नष्ट हो गया। अन्योन्या भाव वह है जिससे घट में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव है। ये तीन प्रकार के अभाव जिसके हृदय में है उसको जगत दृढ़ होता है और उसको शांति नहीं होती। जब जगत का अत्यंत अभाव दिखता है तब चित्त शांतिमान होता है। जगत के अत्यंत अभाव के सिवाय और कोई उपाय नहीं और अशेष जगत की निवृत्ति बिना मुक्ति नहीं होती। सूर्य आदि लेकर जो कुछ प्रकाश पृथ्वी आदि तत्व, क्षण, वर्ष, कल्प आदि काल और मैं, यह रूप, अवलोक, मनस्कार इत्यादि जगत सब संकल्प मात्र है। और कल्प, कल्पक, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र से कीट आदि पर्यंत जो कुछ जगत जाल है वह उपज उपज कर अंतर्धान हो जाता है। महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्ति उठती है। जैसे जगत के पूर्व शांत सत्ता थी तैसे ही तुम अब भी जानो और कुछ नहीं हुआ। परमाणु के सहस्रांश की नई सूक्ष्म चित्तकला है। उस चित्तकला में अनंत कोटि सृष्टियां स्थित है। वही चित्त सत्ता फुरने से जगत रूप होकर भासती है और प्रकाश रूप और निराकार शांत रूप है। न उदय होता है, न अस्त होता है, न आता है और न जाता है। जैसे शिला में रेखा होती है तैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे आकाश में आकाश सत्ता फुरती है तैसे ही आत्मा में जगत फुरता है और आत्मा में ही स्थित है। निराकार निर्विकार रूप विज्ञान घन सत्ता अपने आप में स्थित और उदय और अस्त से रहित विस्तृत रूप है। हे रामचंद्र जी, जो सहकारी कारण कोई न हुआ तो जगत शून्य हुआ, ऐसा जानने से सर्व कलना कलंक कलना शांत हो जाती है। हे रामचंद्र जी, तुम दीर्घ निद्रा में सोए हो। उस निद्रा का अभाव करके ज्ञान भूमिका को प्राप्त हो जाओ। जागे से निशोक पद प्राप्त होगा।
हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।